क्या नाम बताया बेटा आपने अपना? पूनम कुमारी, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था सिर्फ कि जैसे आज आप पढ़ने जा रहे हो, तो आज आपको पता ही नहीं होगा कि लगभग 250 साल पहले जितनी भी यहाँ लड़कियां मौजूद हैं, सब बड़े गौर से सुनना इस चीज को कि आज से लगभग 250 साल पहले लड़कियां पढ़ने जाएंगी, लिखने जाएंगी, ये सोचना, ये मन में बात सोचना भी एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। पढ़ना इजाजत छोड़ो, मतलब सोच भी अगर कोई है कि हमारी लड़की पढ़ेगी तो वो बड़ा पाप समझा जाता था। उस समय में महात्मा ज्योतिराव फुले, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि कोई महिला टीचर तो थी ही नहीं। पढ़ाते तो उन्होंने खुद पढ़ाया, स्वयं पढ़ाया, पढ़ा करके उनको इस लायक किया। वही जो मैं आपसे कह रहा था कि एक ऐसा दीपक तैयार कर दिया जिसने आगे जाकर के हजारों दीपक जलाए। लेकिन क्योंकि लोगों की सोच उस समय ऐसी थी कि महिलाएं तो पढ़ ही नहीं सकती हैं, महिलाएं तो घर में चौका चूल्हा करेंगी, बस इनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, ये तो केवल इसी काम के लिए है। आज जो बराबरी और समाज में इज्जत महिलाओं की है, उस समय नहीं थी। तो जब इनको विद्यालय खुलवाया और जब माता सावित्रीबाई फुले उस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने जाती थी, तो उनके ऊपर ऐसी सोच के लोग, जो जिनका कहना था कि लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहिए, उनको पढ़ना है ही नहीं है, वो तो पाप है, बहुत महान पाप है, ऐसी सोच के लोग इनके ऊपर गोबर, कीचड़, यहाँ तक कि मानव मल, समझ रहे हैं आप, मानव मल तक उठा करके इनके ऊपर फेंकते थे। उस स्थिति में इनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले ने इनको एक साड़ी दी थी। उस साड़ी को ये अपने एक थैले में लेकर के स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी, इसलिए कि जब ऐसे लोग मेरे ऊपर कीचड़ फेंक देंगे या उनके ऊपर इस तरह से उनके कपड़े खराब कर देंगे। विद्यालय जाती थी, विद्यालय जाकर के हाथ मुंह धो करके और दूसरी साड़ी पहनकर जो थैले में लेकर के जाती थी, उसको पहनने के बाद फिर बच्चों को पढ़ाने का, लड़कियों को पढ़ाने का काम करती थी। तो आज आप जैसी जितनी भी मेरी बहनें हैं, अगर उनको ये नहीं पता कि माता सावित्रीबाई कौन थी, तो मुझे दुख होगा, आपको भी दुख होगा। अगर आज के बाद आप किसी और से पूछेंगे ना, तो हो सकता है वो भी मना करे। मैं आपको यही कहूंगा, हो सकता है आपको किसी ने बताया ना हो, मुझे बताया किसी ने, या मैंने पढ़ा तभी तो पता लगा। अगर आपको जैसे मैं आज बता रहा हूँ, ये चीज पहले ही बता दी होती तो आप समझ जाते थे कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, उनका क्या महत्व था। तो हिंदुस्तान के अंदर आज जितनी भी बहन बेटी, हमारी माता बहनें जितनी भी पढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं, जहाज चला रही हैं, कहीं जॉब कर रही है, कंप्यूटर लेकर के बैठी हुई है, कोई भी ऐसे काम है, सेना में भी भर्ती हो रही है, उसकी पहल और उसके लिए जो सबसे पहले स्कूल सहे, जो दर्द सहा इस काम को करने के लिए, वो सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले जी ने किया था। तो ऐसी माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले हमेशा वंदनीय हैं। इनके बाद महात्मा ज्योतिराव फुले का निधन हुआ था 1890 में। 1890 में जब इनका निधन हो गया, 1897 में माता सावित्रीबाई फुले जी का निधन हुआ था, तो 7 साल इन्होंने अकेले रह करके और भी समाज सेवा की थी। 90 में जब ये वो एक्सपायर हो गए थे महात्मा फुले जी, उसके बाद जन्म हुआ था 1891 में अम्बेडकर जी का। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप जानती हैं, कितना जानती हैं? इन्होंने संविधान बनाया तो वो अलग है। उसके अलावा इन्होंने दलित, दुबले, मतलब सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में जो लोग बिल्कुल निसहाय थे, जिनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, तबे अंग्रेजी को बोल सकते हैं, उनके लिए आवाज उठाई, उनके लिए आवाज उठाई और एकता का, समानता का एक इन्होंने मंत्र दिया। वही मंत्र दिया था महात्मा फुले जी ने। जब ये बड़े हुए और पढ़ने लगे तो इनको पता लगा महात्मा फुले जी के बारे में कि महात्मा फुले जी ने ऐसे ऐसे काम किए थे समानता के लिए। कोई भी लोग ऊंचे नीचे नहीं है, सब एक समान रूप से पैदा होते हैं। जो जन्म लेता है वो मरता भी है, सारी क्रिया एक ही है। व्यक्ति अपने जन्म से बड़ा नहीं होता कि किसी बड़ी ऊंची बरादरी में जन्म ले लिया तो वो ऊंचा हो गया और किसी नीची का हो गया तो वो नीचा हो गया। ये इस ऊंच नीच को उन्होंने खत्म करने के लिए सबसे पहले कदम उठाया था। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है, सबको एक ही तरीके से व्यवस्था है, सबको एक ही चीजें खाने के लिए देता है, सभी के लिए एक सा पानी है, सभी के लिए एक सी हवा है, सबके लिए समान है। उसकी नजर में किसी के साथ भेद तो नहीं है। भेद किया मनुष्यों ने किया, भेद किया इंसान ने किया। तो उस इंसान को इंसान बनाने के लिए जो उन्होंने कार्य किए महात्मा ज्योतिबा फुले, और उसके बाद
कभी भुला नहीं सकते हैं। ऐसे महापुरुषों को आप समय समय पर नमन करो। समय में क्या, मैं तो कहता हूँ कि आज शायद आपको इतना पता लगा है, तो उसके बाद आप YouTube पर देखिए, आप गूगल पर सर्च करिए, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि कब पैदा हुई, कब कैसे उन्होंने सामाजिक कार्य किए, और बहुत सारे ऐसे कार्य जो आपको बहुत प्रेरणा देंगे। तो मैं जितनी भी महिलाएं सबको ये कहूंगा, भाई एक होकर के चलो और पुरुषों के बराबर अपना अधिकार मांगिए। अगर नहीं है तो आप महिलाएं और पुरुष दोनों देश के दोनों को समान रूप से काम करना है। एक ही हाथ काम करता रहेगा तो देश हमारा पिछड़ जाएगा। हमको दोनों हाथों को चलाना है, तब हमारे देश की तरक्की होगी, घर परिवार की भी होगी। घर परिवार की होगी तभी तो देश की होगी।